आज तारीख 24/10/2022 को दीपावली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त 5:43 के 8:16 तक है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त पे आपको पूजा करनी चाहिए। शुभ माना जाता है। हिंदू त्योहारों में ये दीपावली मुख्य त्यौहार माना जाता है। यह एक पारिवारिक त्यौहार है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। घर को साफ़ सुथरा किया जाता है। पहले गांव में लोग अपने अपने आंगन को गोबर से लीपते थे। 15 दिन पहले पूजा गूजा, पपड़ी, बर्फ़ी, लड्डू आदि मिठाइयाँ खुद घर पर बनाते थे। बड़ा आनंद आता था। परिवार के सारे लोग इकट्ठा होकर दीपावली का पूजा करते थे। जिस ज़माने के दिए जलाते थे, पटाखे फोड़ते थे। गांव के हर मंदिर पे दीपक रखने के लिए जाते थे। घर का बेटा देश के किसी भी कोने में नौकरी या बिजनेस कर रहा हो, दीपावली वाले दिन घर जरूर आता था और अपने परिवार वालों के साथ होकर मनाता था। दिवाली त्यौहार मनाता था। माँ बाप बड़ों का आशीर्वाद लेता था। जिस बेटा के साथ उसके माँ बाप दिवाली संग मनाते हैं, वह बेटा बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। और जिस बेटे के माँ बाप जिंदा हैं, अगर पूजन में साथ नहीं हैं, तो उससे ज़्यादा अभागी, दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। जिस तरह माँ बाप अपने समय में अपने बेटा के बिना दिवाली नहीं मनाते थे, जो कितना माता पिता अगर स्पष्ट हो तो प्रकार में अपना कोई दिवाली नहीं मनाते थे। इसी प्रकार वो कितने भी दूर हो, बच्चा उनका कितने भी दूर हो, बुला ही लेते थे। इसी प्रकार आपका भी फर्ज बनता है कि माता पिता अगर रुष्ट हैं तो मनाओ। किसी भी तरह या किसी भी परिस्थिति में बिना माँ बाप की दिवाली मनाने की शास्त्रों में अनुमति नहीं है, क्योंकि माँ बाप नाराज़ तो लक्ष्मी कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो तो सत्यनारायण की पत्नी है। और जहाँ सत्य का अपमान है, वहाँ कितने दिन टिकेगी। कुछ बेवकूफ़ लोग समझते हैं कि हम बिना माँ बाप के ही फल फूल रहे हैं, पैसा माया खूब कमा रहे हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि पैसा तो रावण के पास भी बहुत था, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं था। कुल का भी माँ बाप का प्यार नहीं था। कुल का भी श्रेष्ठ था। ज्ञानी भी बहुत था, बलशाली भी था। लंका भी सोने की थी। इंद्र पानी भरते थे, पवन झाड़ू लगाती थी, काल पाटी से बंधा था। भक्त भी बहुत बड़ा था, फिर भी राक्षस कहलाया। राक्षस कहलाया और युद्ध में मारा गया। परिवार सहित इन एकला के पुत्र सबालक नाती ता रावण के दिया नवाती बाती कभी विचार किया। इतना सब कुछ होने पर परिवार विनाश के पूरा सह परिवार विनाश क्यों हुआ? उसका कारण है माँ बाप का अनादर, भाई का अपमान। उसने यह खुद कहा था भगवान राम से कि आपके साथ आपका भाई है, मेरे साथ नहीं। आपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, मैंने नहीं किया है। यही कारण है आज राम की पूजा होती है और रावण का कोई नाम भी नहीं लेता है। यहाँ तक कि अपने पुत्र का नाम भी कोई रावण के नाम पर नहीं रखता है। सबसे बड़ी ताकतवर होती है मौत, जिसे कोई टाल नहीं सकता, मगर माँ बाप की दुआ की दी हुई दुआ उसे भी टाल देती है। किसी भी सास में बीवी की आज्ञा का पालन करने का लाभ नहीं लिखा है। सास ससुर की सेवा का फल नहीं लिखा है। साला साली के पालने का पुण्य नहीं लिखा है। अगर माँ बाप भाई बहन से ज़्यादा सास ससुर साले सालियों को प्यार दो खिलाओगे तो एक कहावत है कि गला खाया खेत पाप में ना पुण्य में। मरने के बाद माँ बाप को याद करते हो, जिंदा में नहीं। जिंदा बाप को पानी न दीनो, मरे में काग जमाए रे। इससे कल्याण नहीं होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। पितर शांत नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। सुधर जाओ, कहीं देर नहीं हो जाए, फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए दीपावली के पर प्रण लो, शुभ अवसर पर प्रण लो कि मैं बीवी का गुलाम नहीं, माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र बनूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, कुल का
नाम रोशन करूँगा, परिवार वालों का साथ दूँगा। जिसका कुल में पैदा हुआ हूँ उस कुल को पितरों का सम्मान करूँगा। इतना करोगे तो फिर पितर शांत, माँ बाप भी खुश, परिवार भी सुखी, समाज में भी सम्मान मिलेगा। क्योंकि समाज तो आपके माता पिता से ही आपको जानता है। उनका आदर किया तो समाज सम्मान कहाँ से, उनका अनादर किया तो सम्मान कहाँ से देगा। क्योंकि वह तो यह समझेगा कि जो माँ बाप का नहीं हुआ है वो दूसरों का क्या होगा। इसलिए समझ जाओ, समय बहुत बड़ा बलवान है, समय सबसे बड़ा ताकतवर है। वो अच्छे से अच्छे राजाओं को रंक बना देता है। इसलिए समय कब बदले इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए धन तो आपने बहुत कमा लिया, यश भी आपने कमा लिया है, लेकिन कुछ दुआएं भी कमाओ जो समय खराब होने पर आपको आपके साथ खड़े हों। जय माँ विंध्यवासिनी।